राजमहल का द्वार आया। दासी बोली सुनिए, ये राजमहल है, व्यवस्था के ढंग से चलती है, इसमें हर कोई ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकता। जिसके लिए आज्ञा हुई है वही जा सकेगा। शंकर जी से कहा कि आप ज्योतिषी हैं, आज्ञा आपके लिए हुई है, आपका चेला भीतर नहीं जा सकता। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, बच्चा है बाहर बैठेगा, लड्डू पूड़ी कुछ दे देना, प्रसाद अपना पाएगा, यहीं बैठेगा आराम से, और हम चलते। कागभूषण बोले बाबा कल से झोली लटकाए पीछे पीछे घूम रहा हूं, इसीलिए चेला बनाया था, लड्डू पूड़ी खिलाने के लिए। शंकर जी बोले अब ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूषण बोले थोड़ी देर के लिए ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लगे। या तो हमें साथ ले चलो बाबा, नहीं हम पूरी पोल खोल देंगे, रहस्य उद्घाटित हो जाएगा कि ज्योतिषी नहीं है। शंकर जी बोले रुको 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 रुको, ऐसे ऐसे नहीं कर। तो दासी बोले आप लोग क्या बात कर रहे हो? शंकर जी बोले बात यह है, अब हम याद इसके बिना काम बनेगा नहीं। क्यों? बोले मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, आंखों से कम दिखाई दे, ये बच्चा है, आंख इसकी तेज है, यह देख लेगा, बालक के हाथ में बारीक बारीक रेखा, यही देखेगा, तो ये देखता है देखा। अच्छा बाबा फिर तुम नहीं जा सकते, ये भीतर जाएगा। शंकर जी बोले ये क्या करेंगे बूढ़े आदमी भीतर जाकर, बाहर बैठने तो भगवान का भजन करें, इन्होंने हमें सब सिखा दिया, इनकी कोई जरूरत नहीं। गुरु जी बोल, शंकर जी बोले अच्छा। कागभूषण बोले अपने अपने भाग्य की बात है। चेला कह रहा गुरुजी की कोई जरूरत, उन्होंने हम सब सिखा दिया है। पर गुरुओं की भी तो युक्तियां होती हैं। गुरुजी बोले ले जाओ, काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? रेखा ये नहीं, बोले रेखा तो ये देखता है, पर किस रेखा का क्या फल है इसे पता नहीं, गुण दोष का वर्णन तो मैं करता हूं, यह तो रेखा देखकर बताता है कि ये रेखा यहां से चली, इस पर्वत पर आई, इसका फल तो मैं। अच्छा, गुरु शिष्य दोनों। माता ने धन्य है राम जी की संस्कृति। पहले मैया ने स्वागत किया, चरण पखारी पूज दियो आसन, चरण धोए, पूजा की, आसन पर बिठाया और भोजन कराया, नवीन वस्त्र धारण कराया, असन बसन पहिरायो, और उसके बाद मेले चरण चारि चार्यो सुत, चारों पुत्रों को शंकर जी के चरणों में डाल दिया और राम जी को तो गोद में दे दिया। कौशल्या मैया बोली बाबा इसके सिर पर हाथ रखो ना, इस बालक के सिर पर हाथ रखो। शंकर जी घबराए, बोले हम तो स्वयं इनके चरणों का दर्शन करने आए थे, मन में सोच रहे, और इनके सिर पर हम हाथ रखें। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, चरणामृत के रूप में गंगा जी सिर पर रखते हैं भगवान शिव, प्रभु का चरणामृत है, और आज इनके माथे पे हाथ रखना है। बुरे फंसे। राम जी मन ही मन बोले और बनो ज्योतिषी, जैसे काछिए तस चाहिए नाचा, बने हो तो सब लीला करनी पड़ेगी। शिव जी बोले हो गया। कौशल्या जी बोले हो नहीं गया, रखिए ना। अब कागभूषण जी ने तो हाथ पकड़ा और शिव जी की गोद में राम जी आए, तो शिव जी को तो समाधि लग गई, आंख बंद। और कागभूषण जी पकड़े तो राम जी का हाथ देखे मुख की तरफ, और राम जी के मुख की जो शोभा देखी तो कागभूषण जी की पलकें खुली रह गई, आंख खुली रह गई, बंद ही ना हो। कागभूषण जी की आंख बंद ना हो, शंकर जी की आंख खुले नहीं। शंकर जी समाधि में और कागभूषण जी हाथ पकड़े बैठे। भाव भोलानाथ को, स्वभाव रघुनाथ जी को, गाय 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 शेष शारदा अघावे ना, हरि की हथेली गहे शिष्य हूँ सराहे भाग्य, और खोल दृग संभ सुख सुजस सुनावे।
आहा, पर बड़ी देर हो गई। मैया कौशल्या ने दासी से कहा कि क्या हो रहा है? ये ऐसे वहां भी करते थे जहां देखते थे हाथ? दासी बोली वहां तो नहीं करते थे, यहीं कर रहे हैं, शायद ध्यान करके देख रहे हो। अरे बोले वो तो ध्यान कर रहे हो, ये क्या कर रहा है? बोले ये उनकी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो आंख खोले तब तो ये कुछ बोले। अब शंकर जी की समाधि थोड़ी बहुत देर की तो है नहीं। मैया ने कहा बावली, इन अंधों गूंगों को कहां से पकड़ लाई? एक आंख नहीं खोलता, दूसरा बोलता नहीं। अब राम जी की बाल लीला देखो, ये मैया की बात खटक गई राम जी को, तो बाल लीला में उसी सुलभ चापल्य की दृष्टि से शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के राम जी ने झटका लगा, बाबा होश में आओ, ये कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या माता का भवन है। शंकर जी ने तुरंत भाव समाधि ठीक। अरे मैया सब देख लिया, सब देख लिया, सब। कौशल्या जी बोली क्या देखा? बोले जब इस बालक का जन्म हुआ था तब ये इस रूप में नहीं, 4 भुजाएं थी, बड़ा दिव्य रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण। कौशल्या जी बोली ये तो हमारे और राम जी के अलावा किसी को पता ही नहीं है। शंकर जी बोले हमारे कहने से मत कहना, ऐसा है कि नहीं, हमारी ज्योतिष विद्या के आधार पर हमें अनुभव में आ रहा है। राम जी बोले जय हो ज्योतिषी जी महाराज। अच्छा बाबा मान तो गए, बिल्कुल सही। अब आगे की बात बताओ। शंकर जी बोले तो सुनो, कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे, महात्मा जी। कौशल्या जी बोली क्यों आएंगे? राम जी को लेने। तुम भेज देना, आप भेज देना, ले जाएंगे जरूर। कौशल्या जी बोली मैं तो नहीं भेजती। क्यों? बोले खूब बाबा जी चले आए। क्यों? बोले बाबा जी का क्या ठिकाना, हमारे राम जी को ले जाए, बाबा जी बना दिया तो मैं नहीं भेजूंगी। शंकर जी बोले भेज देना। क्यों? बाबा जी बनाने के लिए नहीं ले जाएंगे, विवाह कराने के लिए ले जाएंगे। मैया बोली विवाह? और माँ को यह बड़ी उत्सुकता होती, मेरे बच्चे का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, कब अपने बेटे का विवाह देखूं। कौशल्या जी बोली अगर विवाह कराएंगे, हाँ तो ज्योतिषी जी मैं तो तैयार बैठी हूँ, कल ही बाबा जी आ जाए, मैं तो भेज दूंगी।